डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कबीर दास जी का दूसरा पद्य। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि संतों देखत जग बोराना। वे कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है, यानी पागल हो गया है। संतों देखत जगत बोराना, हे संतों, इस जगत को मैंने देखा, यह संसार या जगत पागल हो गया है। क्यों हो गया है? साच कहो तो मारन धावे। अगर हम इन संसार के लोगों से सच्ची बात करते हैं, साच कहो यानी सच्ची बात करते हैं, तो वे हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, लेकिन झूठे लोगों पर ये विश्वास करते हैं। यानी सच्चे लोगों को तो मारने दौड़ते हैं, लेकिन झूठे लोगों पर संसार के लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी का अर्थ होता है नियम मानने वाला, और धर्मी जो धर्म का पालन करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, यानी मैंने नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को भी देखा और धर्मी व्यक्ति यानी धर्म के पालन करने वाले को भी देखा। प्रातः करे स्नाना, और ये लोग प्रातः स्नान कर लेते हैं। प्रातः स्नान करके आत्म मारी पकान ही पूजे। ये अपनी आत्मा को तो जानते नहीं, आत्मा को तो इन्होंने मार लिया है, लेकिन पकान ही पूजे, लेकिन पत्थर की पूजा करते हैं। आत्म मारी पकान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। उनमें न आत्मा का ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वे पत्थर की पूजा करते रहते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। और ऐसे मैंने बहुत से पीर पैगंबर ओलिया को देखा है जो अनेक किताबें कुरान इत्यादि पढ़ते हैं। पढ़े किताब यानी किताबें पढ़ते हैं कुरान की बातें पढ़ते हैं। ऐसे मैंने कई पीर ओलिया को देखा है। कई मुरीद तदबीर बतावे, और वे अपने शिष्यों को कई प्रकार के उपाय भी बताते हैं। कई मुरीद यानी अपने मुरीदों को तदबीर यानी उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, लेकिन उनमें खुद में कोई ज्ञान नहीं है। यानी उनको खुद को आत्मा के बारे में या आत्म तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को वे अलग अलग उपाय बताते रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, और आसन मार के बैठते हैं। डिम्ब यानी घमंड, अहंकार में भरे हुए हैं। वे अहंकार से बैठे हुए, अहंकार से आसन पर बैठे हुए रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा अहंकार या घमंड रहता है। उनके मन में इस बात का गुमान है कि हम बहुत बड़े संत हैं, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, इसलिए वे आसन मार के आसन को धारण करके बैठे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, और ऐसे लोग जो बाहरी आडंबर दिखावा करते हैं, वे कोई पीपल की पूजा करते हैं, कोई पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और वे तीर्थ यात्राओं पर लगे रहते हैं, लेकिन वे असली ईश्वर को नहीं जानते हैं। असली ईश्वर को जानना, आत्म तत्व को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि पत्थर को पूजने से या पीपल को पूजने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन के अंदर बैठे हुए ईश्वर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आगे कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और ऐसे लोग जो बाहरी आडंबर करते हैं, वे टोपी पहन लेते हैं, कोई माला पहन लेते हैं, और सिर पर तिलक भी लगा लेते हैं, तिलक की छाप लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको यह अनुमान नहीं है कि ईश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। अगली पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। यानी अब मनुष्य साखी और शब्द ही यानी ईश्वर का ज्ञान, उनके शब्द, ईश्वर की सीख, उनके शब्द, और शब्द भी कहते हैं और शब्द भी कहते हैं। शब्द का मतलब होता है ईश्वर के मंत्र या ईश्वर का ज्ञान। तो अब मनुष्य साखी और शब्द भी गाना भूल गए हैं
और आत्म खबरी न जाना, लेकिन उन्हें अपने आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी न मनुष्य अब साखी पढ़ता है, न शब्द पढ़ता है, ये सब गाना भूल गया है और उसको अपने आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम बहुत प्यारा है, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि हमारा तो रहीम बहुत प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम काहू न जाना। और दोनों ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ लड़ के मरते हैं। लरी लरी मुए यानी लड़ लड़ कर मर रहे हैं कि हमारा राम है, हमारा रहीम है। तो इस धार्मिक आडंबर के चक्कर में लोग आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। मर्म काहू न जाना, लेकिन ईश्वर की वास्तविकता को, ईश्वर के मर्म को, उनके ज्ञान को कोई समझ नहीं पाया है। घर घर मंत्र देत फिरत है। और ऐसे जो मुनि संत पीर फकीर जो होते हैं, जो बाहरी आडंबर करते हैं, वे घर घर जाकर लोगों को ईश्वर का मंत्र देते फिरते हैं। घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, और इस अभिमान में वे लोगों को मंत्र देते हुए घूमते फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। और ऐसे जो गुरु होते हैं, उनके शिष्य भी वैसे ही होते हैं। जो धर्म के अंधे होते हैं, उनको केवल आडंबर दिखाई देता है, ईश्वर के बारे में वे भी नहीं जानते। तो इसलिए वे कहते हैं कि गुरु के सहित, तो ऐसे शिष्य गुरु के साथ में शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है शिष्य। तो गुरु के सहित शिष्य बूढ़े, बूढ़े मतलब होता है डूब जाते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य भी उनके साथ ही डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और वे अंत में हमेशा पछताते हैं कि उन्होंने ये क्या किया। कहे कबीर सुनो हो संतो, इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब मर्म भुलाना। इन सभी लोगों ने इस मर्म को, ईश्वर के सत्य को भुला दिया है। कैतिक कहो, यानी कितना भी इन लोगों को मैंने कहा, नहीं माने। इन लोगों को कैतिक कहो, कहा नहीं माने। इन लोगों को कितना कहा, परंतु ये लोग नहीं माने। जबकि सहजे सहज समाना, लेकिन इनको नहीं पता कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही सहज है, सरल है। उसके लिए इतने बाहरी आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने मन के अंदर ईश्वर को पहचान लेते हैं, हमारी आत्मा को पहचान लेते हैं, ईश्वर के मर्म को पहचान लेते हैं, तो हमें कोई भी बाहरी आडंबर करने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा कबीर का ये प्रसंग दोहा समाप्त होता है।